हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेयर। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो ले आया हूँ करियर गाइडेंस के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊँगा टॉप करियर ऑप्शंस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट आफ्टर 12th क्लास। कि आप कॉमर्स में आगे जो, अगर आपने कॉमर्स लिया है 10th के बाद, तो आप आगे जाके क्या क्या कर सकते हैं, आपके साथ कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ जुड़ जाती हैं, साथ ही साथ आप उसमें क्या रोल प्ले करेंगे, और उसके साथ आपको एवरेज पे स्केल कैसा होगा, आपकी फ्यूचर लाइफ कैसी होगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी नहीं होगी, एडवेंचरस लाइफ होगी नहीं होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए, हमने लास्ट वीडियो में जो मैंने बनाया था कि अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो उसका भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ वो प्लेलिस्ट में हमारे उपलब्ध है, तो आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, मैं आज आपको बताता हूँ कि आज हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। या तो इकोनॉमिक्स में ऐसा है दोस्तों कि स्कोप बहुत है, हर स्ट्रीम में स्कोप बहुत है, पर मैंने ये जो 13 स्कोप चुने हैं ये मुझे बहुत ही पसंद लगे, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप तक ये सब पहुँचाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक 4 लाइन की पंक्तियों के साथ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। जिसे मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। अर्थात आपको अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए और जल्द से जल्द उसको पाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। एक दिन ऐसा होगा कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड में ज़रूर सफलता पाएंगे, और जो लोग हैं वो आपसे प्रेरणा लेंगे, और आप एक दिन इतिहास रच दोगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक इकोनॉमिक्स के साथ। तो इकोनॉमिक्स में आप क्या करेंगे, आप एक इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना रहता है दोस्तों। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रिसर्च ओरिएंटेड करियर आपको प्रोवाइड करता है। आपको इसमें बहुत सारी थेरीज़ के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में, मॉडल्स के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा पढ़ना पड़ता है। इकोनॉमिक्स कंडक्ट रिसर्चेस एंड एनालाइज डेटा टू प्रिडिक्ट मार्केट ट्रेंड्स, बिल्ड इकोनॉमिक थेरीज एंड मॉडल्स एंड मेक रिकमेंडेशंस फॉर रिजॉल्विंग इकोनॉमिक इशूज़। हाँ दोस्तों, जब अगर मान लो इकोनॉमी में कोई भी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, तो आप उसको रिजॉल्व करने के लिए कई थेरीज़ बनाते हैं, इकोनॉमिक मॉडल्स बनाते हैं, जो उसको सॉल्व करने में मदद करती हैं। और हाँ दोस्तों, द फील्ड हैज़ एक्सट्रीमली पॉजिटिव फ्यूचर आउटलुक एज देयर इज ह्यूज डिमांड फॉर क्वालिफाइड इकोनॉमिक्स इन कंसल्टिंग फर्म्स, प्राइवेट बैंक्स एज वेल एज पब्लिक सेक्टर बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। ये कुछ सालों में दोस्तों इकोनॉमिक्स का जो स्तर है बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इसकी बहुत डिमांड है, या तो कंसल्टेंट के रूप में, प्राइवेट बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर्स में। क्योंकि एक इकोनॉमिक्स क्या करता है दोस्तों, सेंट्रल एज वेल एज एक प्राइवेट कंसल्टेंट के रूप में भी काम करता है। कैसे? वो गवर्नमेंट को नई नई पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ बताता है, जिससे वो इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद कर सकें। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन इकोनॉमिक्स। तो आप एक इकोनॉमिक्स के रूप में कहाँ कहाँ ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं। आप एज इकोनॉमिक्स रोल प्ले कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में। स्टैटिस्टिशियन के रोल प्ले कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट का रोल प्ले कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस्ट कर सकते हैं, ऑपरेशन रिसर्च एनालिसिस्ट, इंश्योरेंस अंडरराइटर, बजट एनालिसिस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप इकोनॉमिक्स में इतने सारे स्कोप में कोई भी एक जॉब चुन सकते हैं। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट है कि हाउ यू विल परस्यू इकोनॉमिक्स। मतलब आपको ये सब तो बनना है, पर आप कैसे बनोगे। तो ठीक है, आप यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स ले सकते हो इकोनॉमिक्स में, बीएससी ऑनर्स ले सकते हो इकोनॉमिक्स में, आप बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कर सकते हो, या तो फिर मेजर इन इकोनॉमिक्स कर सकते हो, फिर उसके बाद आप मास्टर इन इकोनॉमिक्स कर सकते हो, एमए इन इकोनॉमिक्स कर सकते हो, फिर उसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो। अब दोस्तों, मेरा एक ओपिनियन है कि कॉमर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर आप इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हो। तो दोस्तों, ऐसा है कि जो कई कॉलेजेस हैं, टॉप कॉलेजेस, वो इकोनॉमिक्स को डिमांड करता है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट मैथ्स के बैकग्राउंड से रहे। क्यों? क्योंकि इट विल हेल्प टू मेक द रिलेशनशिप सिंपल। क्योंकि इकोनॉमिक्स में अगर मैथ्स रहे तो उसको रिसर्च करने में स्टूडेंट को आसानी जाती है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की पे स्केल की। तो इकोनॉमिक्स के पे स्केल बहुत हाई होता है दोस्तों। शुरुआती दौर से ही एक इकोनॉमिस्ट को पर एनम में 10 लाख रुपीज़ ऑफ़र किया जाता है, तो ये अच्छा खासा आपको पे स्केल भी दे सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट दोस्तों इंडिया में पर्टिकुलरली हर जगह लगता है। जैसे कि मान लो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो वहाँ का जो सीईओ है
वो भी एक मैनेजर ही रहता है, जो कि बैकग्राउंड किसका, उसका बैकग्राउंड कहाँ से रहता है, वो एक एमबीए होता है। मान लो एक बैंक का मैनेजर है, तो वो भी किस बैकग्राउंड से रहता है, वो भी मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से ही रहता है। ह्यूमंस रिसोर्स डेवलपमेंट है वाला कोई ऑफिसर है, तो उसका भी बैकग्राउंड क्या होता है, वो एक मैनेजमेंट ऑफिसर रहता है। तो ये मैनेजमेंट आपको ब्रॉड फील्ड प्रोवाइड करता है दैट अलाउ यू द अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट द डिफरेंट रोल्स एंड स्पेशलाइजेशंस इंक्लूडिंग ऑपरेशंस, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, स्टॉक मार्केटिंग हो गया, एचआर, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेसेस, सेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों, करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन मैनेजमेंट, आपको क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। आप एक कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप एक जनरल मैनेजर बन सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन सकते हैं, मार्केटिंग, जैसे आपको मालूम है डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स कितना बढ़ रहा है आजकल। कोई भी कस्टमर ये नहीं चाहता कि हम दुकान जाएं और दुकान जाके कोई भी चीज़ परचेज़ करें, नहीं, वो सीधा जाता है फ्लिपकार्ट में, अमेज़ॉन पे, और सीधा वहाँ पे सारी डिटेल्स लेता है और बुक करता है। तो ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है दोस्तों, तो आप वहाँ पे भी वर्क कर सकते हैं एज अ सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, स्ट्रैटेजी, ऑपरेशन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंस एक्सेट्रा। इन सब सेक्टर्स में आप अपना काम, जॉब एज अ रोल प्ले कर सकते हैं। अब इसका एजुकेशन पाथ क्या है दोस्तों, या तो एजुकेशन पाथ इसका ये है कि आप पहले मैनेजमेंट करें, पर्टिकुलरली बैचलर डिग्री लें, कोई भी फील्ड के बाद, जैसे बीबीए लें, मतलब बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या बीएमएस लें, फॉलोड बाय एन एमबीए। इसकी जो एवरेज पे स्केल है दोस्तों, शुरुआती दौर पे या तो फिर 9 लाख रुपीज़ है पर एनम, या तो फिर, और वो धीरे धीरे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलते जाता है ये बढ़ते जाता है। और हाँ दोस्तों, जो हर मैनेजर होते हैं, जैसे कि एचआर मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, इन सब की जॉब अलग अलग होती है बेसिकली, कि वो कैसा प्रोफाइल में जॉब कर रहे हैं, कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। और रही बात मैथ्स की, तो दोस्तों यहाँ पे भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर मैथ्स लें, क्योंकि जो बड़े बड़े कॉलेजेस रहते हैं वो डिमांड करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स बैकग्राउंड से बिलोंग करें मैनेजमेंट में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमर्स। तो दोस्तों, व्हाट एल्स यू कैन डू इन कॉमर्स। आप ट्वेल्थ कर लिए, ट्वेल्थ के बाद आपके मन में विचार आता है दैट नाउ व्हाट नेक्स्ट, कि हम कॉमर्स में अगला काम क्या करें। आप कॉमर्स में अगला काम ये कर सकते हैं कि आप एक डिग्री ले सकते हैं बीकॉम प्रोग्राम एंड ऑनर्स में। और जो कॉमर्स सब्जेक्ट है दोस्तों, कुछ साल से ये कॉमर्स सेक्टर बहुत ही ज़्यादा अपवर्ड टेंडेंसी शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे स्कोप खुल रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स इनमें बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो इनमें नेक्स्ट स्कोप क्या हो सकता है, आप एज अ अकाउंटेंट रोल प्ले कर सकते हो, ऑडिट ऑफिसर रोल प्ले कर सकते हो। जब भी कंपनी में, कितना प्रोडक्शन हुआ तो ऑडिट ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे ऑडिटिंग, एज अ फाइनेंस, टैक्सेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब में रोल प्ले कर सकते हो। अब आप कॉमर्स की डिग्री में बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस में एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, और उसके बाद आप एमकॉम कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, और वेरियस सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे आप सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड एंड रोल यू विश टू गेट इनटू। और इसके लिए टॉप कॉलेजेस बीकॉम के लिए मैं दोस्तों को सजेस्ट कर सकता हूँ, तो वह है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली, लेडी श्री राम कॉलेज, हंसराज कॉलेज, लोयोला कॉलेज, सर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स कॉलेज, नरसी मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, सेंट जोसेफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्कोप है चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको तो पता है दोस्तों, सीए ये एक कॉमर्स का सबसे प्रोफेशनल कोर्स है, जो कि हर कोई चाहता है कॉमर्स लेने के बाद कि मैं सीए करूं। तो इसलिए क्योंकि इसका पे स्केल भी बहुत हाई होता है दोस्तों। आप इसमें क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं, आप इसमें एक गवर्नमेंट, यू कैन फाइंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन रोल सच एज, आप ऑडिटिंग के रोल में, कैश टैक्स कंसल्टेंसी के रोल में, कॉर्पोरेट फाइनेंस के रोल में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रोल में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहले आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, कि आपको पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इस पे आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। फिर आपको एक फाउंडेशन का एग्ज़ाम होता है, आपको वो क्लियर करना पड़ता है। फिर इंटरमीडिएट के 2 राउंड होते हैं, आपको वो क्लियर करना पड़ता है। फिर आप एक आर्टिकलशिप में जाते हो 3 साल की। फिर उसके बाद आपको एक सीए फाइनल का पेपर होता है, उसके बाद आपको वो पेपर क्लियर करना पड़ता है। हमारा नेक्स्ट है कंपनी सेक्रेटरी। तो मैंने आपको जैसे दोस्तों बताया था कि अगर आपको 11th-12th में आप जैसे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस पढ़ते हो, और तब आपको कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, लॉज के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, तो अगर आपको वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो आप ये रोल ज़रूर चुनें, क्योंकि ये भी एक अच्छा खासा पे स्केल आपको देता है। इसमें भी आपका सेम है दोस्तों, आपको पहले इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में रजिस्टर करवाना पड़ता है। फिर उसका आपको वही एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, पहले फाउंडेशन लेवल हो गया, फिर उसके बाद जो उसकी एग्ज़ाम्स होती हैं, तो जो वो एग्ज़ाम होती हैं फाउंडेशन प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम,
प्रोफेशनल प्रोग्राम, आपको पहले ये इन तीनों को क्रैक करना पड़ता है, फिर उसके बाद पास एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को आपको जब पास करते हो तो आपको 15 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जानी पड़ती है। उसके बाद आप एसोसिएट मेंबर ऑफ इंडियन कंपनी ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में आप एक एसोसिएट मेंबर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका सीएस में जॉब रोल कैसा होगा दोस्तों, आप पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों में काम कर सकते हैं इन द एरिया सच एज लीगल, सेक्रेटरियल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आप एक कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, फॉरेन कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब जॉब मतलब वेरियस जॉब प्रोफाइल्स को आप चुन सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्कोप है जो कि कॉमर्स से आप ले सकते हैं वो है फाइनेंस का। तो फाइनेंस आपको क्या देता है दोस्तों, अ करियर इन फाइनेंस डोमेन इन्वॉल्व्स हेल्पिंग बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स इन मेकिंग वेरियस फाइनेंशियल प्लानिंग डिसीजंस, मॉनिटरिंग कैश फ्लो, मैनेजिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, रेजिंग कैपिटल फॉर एक्सपांशन एंड रनिंग द बिजनेस ऑपरेशंस एक्सेट्रा। तो आप एक फाइनेंस ऑफिसर के रूप में क्या काम कर सकते हो, आप पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, फिर आप देखते हो कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैश फ्लो जा रहा है, कितना इनपुट है, कितना आउटपुट है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कंपनी में कितनी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सो व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन फाइनेंस दोस्तों, तो उसमें आप एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर रोल प्ले कर सकते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल, वेल्थ मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब में आप अपना रोल निभा सकते हो। तो एजुकेशनल पाथ क्या है इसका फॉर फाइनेंस का, पहले आप एक स्पेशलाइज्ड कोर्स कर सकते हैं BFIA, BFM एक्सेट्रा एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल, और उसके बाद आप या तो फिर BCom कर सकते हैं या तो फिर BBA कर सकते हैं। इसके लिए मैथ्स ज़रूरी नहीं है दोस्तों। और हाँ, अगर आपने जब ये कर लिया है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, आप मास्टरी कर सकते हैं फाइनेंस में, या तो फिर MBA कर सकते हैं फाइनेंस में, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, कॉर्पोरेट फाइनेंसर बनना है तब। तो हमारा नेक्स्ट करियर ऑप्शन है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसमें आप क्या क्या करते हैं, आप बजटिंग करते हैं एज अ बजटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, एसेट मैनेजमेंट विद इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। तो आप इसमें ऐसा क्या रोल प्ले करते हैं, आप एक जो फाइनेंशियल कंपनी है, आप जो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हैं वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल प्लान एंड स्ट्रेटजीज ऑफ द कंपनी काहे के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ करने के लिए, कंपनी की ग्रोथ करने के लिए। आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं, आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को बताते हैं कि कंपनी में कितना ये चल रहा है, कैश फ्लो चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो और करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर CMA, आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, आप इसमें कंसल्टेंट के रूप में, ऑडिटिंग के रूप में, कॉस्ट अकाउंटिंग कैन ऑल्सो एडवांस टू इवन हायर लेवल पोजीशंस इन द फाइनेंशियल डोमेन सच एज आप फाइनेंशियल डायरेक्टर बन सकते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोलर बन सकते हैं, कॉस्ट कंट्रोलर बन सकते हैं एक्सेट्रा। अब आप इसको कैसे पा सकते हैं दोस्तों, पहले आपको 20 डिफरेंट एग्जाम्स क्लियर करना पड़ता है विच आर कंडक्टेड बाय ICAI विच आर डिवाइडेड इनटू 3 लेवल, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। जब आपका ये तीनों क्लियर हो जाता है तब आप क्या करते हो, आप एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल प्ले कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक ब्रोकिंग। आपको तो पता है दोस्तों कि स्टॉक ब्रोकर क्या होता है। स्टॉक ब्रोकर आज के ज़माने में दोस्तों अगर आप घर बैठे भी स्टॉक ब्रोकिंग करते हैं तो आप आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए घर पे कमा सकते हैं। अब स्टॉक ब्रोकिंग में क्या, जो जिसको शेयर मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, जो अच्छा एनालाइज़र होता है कि कौन सी कंपनी का कौन सा शेयर मार्केट, कौन सी कंपनी का शेयर बढ़ रहा है, कौन सी कंपनी का शेयर डाउन हो रहा है, पर डे का एनालिसिस करता है, उसको ये सब के बारे में ज़्यादा अच्छे से रोल प्ले कर सकता है। तो स्टॉक ब्रोकिंग इज़ अ करियर दैट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक्स माने जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ है इन द स्टॉक मार्केट, जैसे कैपिटल मार्केट हो गया या मनी मार्केट हो गया। स्टॉक मार्केट मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स फॉर देयर क्लाइंट्स। जैसे कोई क्लाइंट्स होते हैं जो उनके एडवाइस लेने आते हैं कि सर हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए एक्सेट्रा, एडवाइस देम अबाउट मार्केट फ्लक्चुएशन एक्सेट्रा। अब आप कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं स्टॉक ब्रोकिंग में, आप एक ब्रोकर के रूप में काम कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में काम कर सकते हैं, जो कंपनीज को सजेस्ट करेगा कि जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आता है वो कहाँ इन्वेस्ट करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। आप बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, पेंशन फंड्स, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी एक स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या कहाँ से नॉलेज मिलेगा, इसका पर्टिकुलरली आपको नॉलेज मिलेगा
सॉलिड फाउंडेशन अगर आपको चाहिए तो आप कौन कौन सी डिग्री परस्यू कर सकते हैं, आप बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं, या तो फिर एमबीए फाइनेंस भी कर सकते हैं। और सम टॉप सर्टिफिकेशन फॉर स्टॉक ब्रोकिंग, जहाँ से आपको पूरा परफेक्ट नॉलेज प्रोवाइड होगा, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि बॉम्बे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो प्रोवाइड करता है सर्टिफिकेशन इन मेरी एरिया सच एज सेंट्रल डिपॉजिटरी, सिक्योरिटीज मार्केट, डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑप्शंस ट्रेडिंग, क्रेडिट रेटिंग, फंडामेंटल एनालिसिस, सिक्योरिटी एनालिसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसका भी पे स्केल मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया दोस्तों, अच्छा खासा पे स्केल मिलता है। घर बैठे भी अगर आपको परफेक्ट नॉलेज है तो आप घर बैठे भी 1 से 1.5 लाख रुपए से एज अ स्टॉक ब्रोकर कमा सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कि आप पहले भी कह चुका हूँ दोस्तों, ये एंटरप्रेन्योरशिप एक एज अ स्टार्टअप ऐसा करियर डेवलप हो रहा है जो कि हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट इसे परस्यू करने के लिए सोचता है, क्योंकि वो एरियाज जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, खुद पीएम कहते हैं कि स्टार्टअप के लिए जाओ, खुद का बिजनेस बनाओ और खुद फ्लरिश करो। तो दिस करियर इज द टॉक ऑफ द टाउन एज मेनी पीपल्स दीज डेज विश टू सेट अप देयर ओन बिजनेस referred to as startup. Entrepreneurship is a broad field and one can be associated with a wide range of ventures to sell products, services and process. अगर दोस्तों आपको एक बिजनेसमैन के रूप में सक्सेसफुल बनना है तो आपको 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वो है क्रिएटिविटी, बिजनेसमैन नॉलेज, बिजनेस की नॉलेज एंड परसिस्टेंस, माने हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन। और आपको अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको पहले एक बैचलर डिग्री आप लीजिए बीबीए में, फिर उसके बाद आप एमबीए करिए एंटरप्रेन्योरशिप में, तो जिससे आपको एक परफेक्ट नॉलेज मिल जाता है कि एक बिजनेसमैन कैसे फ्लरिश कर सकता है अपने बिजनेस को, उसके क्या फंक्शन होंगे, क्या स्ट्रेटेजीज होंगे, आप ऐसा कैसा मतलब आपके बिजनेस का कैश फ्लो कैसे होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारा नेक्स्ट है करियर अपना स्टैटिस्टिशियन का, मतलब स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट। तो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट आप तो शुरुआत से पढ़ते हैं, मैथ्स में भी बार ग्राफ वगैरह हो गया। इट फील्स इन्वॉल्व स्टैटिस्टिक्स इज अ फील्ड इन्वॉल्व इन द इंटरप्रिटेशन, आप एनालिसिस करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। स्टैटिस्टिशियन क्या करता है, कलेक्ट करता है एंड एनालाइज डेटा टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स एंड रिकमेंडेशंस इन दी ऑर्गेनाइजेशंस। वो ऑर्गेनाइजेशन को बताता है कि वो हर साल का वो पहले चार्ट बनाएगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है इस साल में, 2019 में इतना हुआ, 21 में इतना हुआ, 22 में इतना हुआ। और वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज स्टैटिस्टिक्स की होती हैं, जैसे कि क्या, तो एक स्टैटिस्टिक्स क्या कर सकता है दोस्तों, कैसे क्या रोल प्ले कर सकता है, एक डेटा एनालिसिस का रोल प्ले कर सकता है, बिग डेटा का रोल प्ले कर सकता है, मार्केट रिसर्चर, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रिसर्च एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस एक्सेट्रा। और जो टॉप कॉलेजेस हैं जो स्टैटिस्टिक्स का बहुत अच्छे ये प्रोवाइड करते हैं स्टडी मटेरियल, वो हैं हिंदू कॉलेजेस दिल्ली, लेडी श्री राम कॉलेजेस, रामजास कॉलेज दिल्ली, सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, माउंट कार्मल कॉलेज बैंगलोर, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई। तो दोस्तों चलिए ये थे मेरे स्कोप्स। तो मैं लगे होंगे कि कॉमर्स की फील्ड से आप क्या क्या कर सकते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको एक ब्रॉड आउटलुक मिला होगा कि आपका इंटरेस्ट किस ओर जाता है और आप आगे जाके क्या करना चाहते हो। चलो तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, और अब आप क्लियर हो चुके होंगे, मैंने आपको पूरे करियर्स बता दिए हैं कि कॉमर्स में आप क्या क्या कर सकते हैं। और चलिए हम डिस्कस करते हैं एवरेज सैलरी जो पर एनम के बेस पे दोस्तों। एज ए इकोनॉमिस्ट आप 10 लाख्स और उसके अबव, मतलब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है दोस्तों आपका मनी इंक्रीमेंट होता रहता है। एक्चुअल साइंस इसमें आपको 10,20,000 एंड अबव। मैनेजमेंट में इट डिपेंड्स ऑन द फील्ड दोस्तों कि आप कौन सा चूज़ करते हो, और कॉमर्स में भी वही। CA में 6 लाख से ज़्यादा और 30 लाख। कंपनी सेक्रेटरी में 3 लाख एंड अबव। फाइनेंस में 4 लाख एंड अबव। बैंक PU अगर करते हो तो 8 लाख और उसके साथ साथ हर साल का इंक्रीमेंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 4 लाख एंड अबव। स्टॉक ब्रोकर्स 3.5 लाख पर ईयर एंड अबव। एंड एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में ऑल डिपेंड्स ऑन योर फंक्शनिंग कि आप कैसा फंक्शन कर रहे हो, आपके बिजनेस को कैसे बढ़ा रहे हो। एज अ स्टैटिस्टिशियन आपको मिलता है 5 लाख एंड अबव का पर एनम का पैकेज। Top colleges in India for commerce. It is Sri Ram College of Commerce, Delhi, Lady Sri Ram College, Hansraj College, Loyola College, Christ University, Bangalore, St. Xavier's College, Narsi Munzi College of Commerce and Economics, Mumbai, St. Joseph College, Commerce and Bangalore, etc. चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और प्लीज़ अगर आज तक कोई भी ऐसी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी मिलता हूँ नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।